राजनांदगांव के नंदई चौक बाईपास के पास रहने वाले राजू यादव नाम के व्यक्ति के घर से भैंस चोरी का मामला सामने आया है, जिसमें 5 भैंसें चुराई गई थी। कुछ दिन पहले राजू यादव ने पुलिस थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी, पर पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। हाल ही में बजरंग दल के सदस्यों द्वारा डोंगरगढ़ क्षेत्र में चुराई गई भैंसों में से 3 भैंसें बरामद की गई है, पर 2 भैंसों की तलाश अब भी जारी है। मामले में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनसे पूछताछ जारी है। बजरंग दल के सदस्यों ने पुलिस पर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है, ताकि जानवरों को तस्करी से बचाया जा सके। देखिए, आए दिन सड़क दुर्घटनाएं, एक्सीडेंट जैसे तमाम मामले आपको सुनाई में देते होंगे, सोशल मीडिया में ये सारी खबर चलते होंगे, मगर आज आपको मैं वो खबरों के तह तक के ले जाने वाला हूं। मैं अभी वर्तमान स्थिति में राजनांदगांव के बसंतपुर थाना परिसर में खड़ा हुआ और यहाँ पर जो आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे, काफी लोगों की तादाद, भीड़ यहाँ पर उमड़ पा रही है। आखिरकार ये भीड़ उमड़ने का कारण क्या है, मैं आपको बता दूं कि ये मामला गौ तस्करी को लेकर के आ रहा है, जिसमें बताया ये भी जा रहा है कि राजनांदगांव से भैंस के 5 नग भैंस को राजनांदगांव से ले जाकर के डोंगरगढ़ में किसी को बेच दिया गया और बेचने के बाद 2 गाय वहां से अभी तक के लापता है और 3 गायों को अभी यहाँ पर पुलिस के कब्जे में ला करके रखा गया है। आखिरकार इस मामले में क्या कुछ साक्षात्कार है, क्या कुछ सच है, वो सारी चीज की हम बात करेंगे। हमारे साथ अभी बजरंग दल सेना के संगठन के लोग भी मौजूद है। क्या कुछ मामला रहा था कि राजनांदगांव से भैंस यहाँ से गायब हो जाती है, डोंगरगढ़ में जाकर के मिलती है, लेकिन कम आंकड़ों में। यही आंकड़ा कहाँ जा रहा है और कौन कर रहा है, इसके पीछे कौन है, यही जानकारी और यही सब चीजों को तह तक पुलिस पहुंचे और जानकारी ले और मुख्य आरोपियों को पकड़े। इसीलिए हम लोग यहाँ से हिंदू संगठन के लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई बार गौवंश को तस्करी करते हुए पकड़ा गया है, लेकिन उतनी अच्छी कार्रवाई नहीं होने का इनका हिम्मत बढ़ा हुआ है। हम चाहते हैं शासन प्रशासन से, बसंतपुर थाने के स्टाफ वालों से कि अच्छी कार्रवाई हो और जो मुख्य आरोपी हैं उनका कमर टूटे। ये जो आरोपी जो अभी पकड़ाए हैं वो पहले भी हमारे बजरंगियों के द्वारा पकड़े गए थे, कोतवाली थाने में पकड़े गए हैं और भी अन्य थानों में पकड़े गए हैं, लेकिन उचित कार्रवाई नहीं होने के कारण ये छूट जाते हैं और फिर पकड़ाते हैं। और अभी जब पकड़ाया है तो इनका कहना है कि हम चोरी कर रहे थे, लेकिन जब चोरी कर रहे थे तो जब आपने 5 भैंसें चोरी की है तो 3 भैंसें हमारी कहाँ गई, इसकी तो जानकारी दे दीजिए। और इनका कोई पूरी तरह लापता है और इससे पहले भी कई बार इनको पकड़ा गया है और हर बार गौवंश से लापता हो जाती है। और जी, क्या ये भी माना जा सकता है कि जो 5 नग यहाँ से लेकर के जाया जाता है तो कहीं ना कहीं जब वो भैंस चर रहे होंगे, सड़कों पर घूम रहे होंगे, तभी उनको ले जाया जा सकता है? ये कहीं कहीं हमारे गौ पालकों की भी जो लापरवाही होती है, इसी कारण ऐसे हादसे होते हैं। जो मैं गौवंश को पालने वाले लोगों से भी कहना चाहूँ, अपने अपने गौ माताओं को, गौवंशों को अपने घरों में सुरक्षित रखें, ऐसा ढीला ना छोड़े जिससे दुर्घटनाएं शहर में होती है। और हम शासन प्रशासन भी इसकी प्रयास कर रही है। हम लोग पहले भी 2 बार बैठकों में भी गए हैं। शासन प्रशासन भी जो चौक चौराहों में जो गौवंश घुमंतु पशु हैं उनको भी एकत्रीकरण करके कहीं स्थायी उनकी जगह बनाया जाएगा। कुछ पशुओं के साथ में 2 लोगों को भी पुलिस के सामने हिरासत में लिया गया है। कुछ 4 से 5 लड़के भी पकड़ाए हैं जो चोरी करने के आरोप में पकड़ाए हैं। हम पुलिस प्रशासन से यही चाहते हैं कि जो चोरी करने वाले हैं और चोरी कराने वाले हैं और जहां गौवंश पहुंचते हैं पूरी तह तक पुलिस पहुंचे और बड़ी से बड़ी कार्रवाई हो। क्या ये भी माना जा सकता है कि जिन लोगों के द्वारा ये चोरी का संगीन आरोप किया जा रहा था, इस प्रकार के कृत्य किए जा रहे थे, तो इनका जो नेटवर्क है उन बड़े तस्करों तक के भी हो सकते हैं? ऐसा हो सकता है और हमें जहां तक हमें भी आशंका है ऐसा ही है, इसीलिए हम सब यहाँ पर आए हैं। और ऐसे लोग को कौन पनाह दे रहा है, कहाँ से इनको कैसे फंडिंग आ रही है, इनका इतना मनोबल कैसे बढ़ा हुआ है, ताकि ये बार बार हरकतें करते हैं, पकड़ाते हैं, बार फिर छूटते हैं, फिर पकड़ाते हैं। इनके ऊपर बड़ी से बड़ी कार्रवाई हो और ये सजा होनी चाहिए, इनके ऊपर बड़ी से बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इनकी कमर टूटनी चाहिए। देखिए, फिलहाल अभी बजरंग दल के कुछ लोग और समाज के लोग यहाँ पर मौजूदा रूप में आए हुए हैं। बसंतपुर थाना क्षेत्र के अंतर में ही उस गाय को गाड़ी में भर करके लाया भी गया है, लेकिन सबसे बड़ा सोचने का विषय तो ये है कि जब गाय या गौवंश चोरी होने का आरोप लगता है तो आरोप कितने तरीके से साक्ष्य होता है, जबकि अगर देखा जाए तो इसमें बड़ी जो समस्या है या बड़ी लापरवाही भी कहा जा सकता है कि गौ पालक लोग जो है उनकी भी मानी जा सकती है, क्योंकि गौ पालक लोग इस तरीके का कृत्य करते हैं कि दूध निकालते हैं गाय से और चरने के लिए सड़कों पर छोड़ देते हैं,
जिसकी वजह से आए दिन सड़क दुर्घटनाएं भी होते रहती है और इस प्रकार की चोरी जैसे घटनाएं भी होती रहती है। अब इस चीजों को रोकने के लिए समाज, संगठन और पुलिस प्रशासन क्या इसमें एक्शन लेती है, सारी चीजें हम आपको अन्य तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे। कैमरामैन अवधेश यादव के साथ इंडिया टाउन न्यूज, सौरभ ताम्रकार, राजनांदगांव।